नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ स्मृति ईरानी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल से 10 सवाल पूछे, तो वहीं संजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी के बचाव करने की कोशिश की है। तो वहीं दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हुआ, इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, 10 सवाल पूछे गए स्मृति ईरानी ने। देखिए, 10 सवाल नहीं हैं, 10 ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है। क्योंकि जो सवाल पूछे गए, इमीडिएटली आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस का कंपटीशन चल रहा था कि बीजेपी वाले करेंगे, उसका जवाब देंगे। स्मृति ईरानी ने 10 पॉइंटेड सवाल पूछे, एक सवाल का जवाब भी आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया। आम आदमी पार्टी की तरफ से भाषणबाजी शुरू हुआ। वो नहीं बता रहे कि भाई ये बताओ कि ये जो 16 करोड़ 31 लाख रुपए का जो गबन हुआ है, ये जो हेरा फेरी हुई है, ये जो ब्लैक मनी को वाइट मनी किया गया है, उसका क्या हिसाब किताब है। और जो सवाल जवाब किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि सारी केसेस जो है फर्जी है। ये केजरीवाल अचानक से जज बन गया था कल और उसने कह दिया कि हमने सारे कागजात देख लिए। तो आज स्मृति ईरानी बोल रही थी, भाई कागज़ देखे, ठीक से नहीं देखे तो मैं भिजवा देती हूँ और इन सवालों का जवाब दो। क्या क्या सवाल है? पहली चीज़ कि क्या ये जो 4 शेल कंपनियाँ जो कलकत्ता के बदनाम गली में मौजूद थी, जिससे 16 करोड़ 31 लाख रुपए उन कंपनियों में आए, जिसमें हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन, उसके परिवार और उनके नज़दीकी लोग उसमें शामिल थे। क्या उसकी पत्नी उस तरह की सेल कंपनी या खुद ये उस तरह की सेल कंपनियों, फर्जी कंपनियों के साथ उनका रिश्ता है या नहीं है? पहला सवाल। इस सवाल का जवाब मिला? नहीं मिला। क्या केजरीवाल ये बता सकते हैं कि वो जो 4 कंपनियों से जो पैसा इधर आया वो सही है या गलत है? पहली चीज़। दूसरी बात, जब इनकम टैक्स ने इसे खंगालना शुरू किया था तो ये सवाल दूसरा पूछा गया कि क्या ऑन हिज ओन एडमिशन सत्येंद्र जैन ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये कहा था या नहीं कहा था कि आपको जितना ये जो पैसा ज़्यादा लग रहा है उसका आप टैक्स हमसे ले लें। एक टेक्निकल चीज़ आप समझिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अगर आपने चोरी की है, उसके लिए जेल नहीं होता, उसके लिए जेल नहीं होता। आप इनकम टैक्स भर दें, आपने इनकम टैक्स की चोरी की, आप इनकम टैक्स भर दें, आप छूट जाएंगे। तो जब इसकी चोरी पकड़ी गई थी, इस ईमानदार पार्टी के ईमानदार मंत्री की जब चोरी पकड़ी गई, तो इसने सीधे सीधे सरेंडर कर दिया और ये कहा कि भाई इतने पैसे हैं, इसका जितना भी टैक्स बनता है। आप ये देखिए, ये इत्र वाले जो मित्र पकड़े गए थे कन्नौज में, जब 300 करोड़ रुपए का जब उनके पास ये निकला तो उसके वकील ने क्या कहा कि माय लॉर्ड, ठीक है, इतना पैसा हमारे पास आ गया, आप एक काम कीजिए, इतना पैसा ज़्यादा है, आप हमें इनकम टैक्स दे दीजिए, मैं इनकम टैक्स दे देता हूँ, मामला रफा दफा ख़त्म। ये इनकम टैक्स कानून के तहत। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी ईडी ने पीएमएलए के तहत इसको पकड़ा है। ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ये हवाला का केस है, इसमें तो ये लंबे नपेंगे, इसमें गिरफ्तारी है, इसमें इनको अपना इनोसेंस प्रूव करना पड़ेगा। ये जैसे क्रिमिनल लॉ में टाडा या यूएपीए कानून जो होता है वो सख्त कानून है, उसी तरह के ये इकोनॉमिक ऑफेंस में ये पीएमएलए, ये जो हवाला कारोबारी के खिलाफ जो कार्रवाई होती है, तो उसका वो जवाब नहीं दे पा रहे। तो भाई आपने क्यों कहा? मतलब आप समझिए कि आपने ओन अप कर लिया है कि हाँ, ये 16 करोड़ 31 लाख रुपए जो है हमने फर्जी कंपनियों से हमने लिए थे, हमारे पास ये पैसे हैं। और इसके बाद अब ये 2 सवाल हो गए। तीसरा ये पूछा गया है कि क्या ये बताओ कि जो प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो अपनी रिपोर्ट भेजी, उसमें 16 करोड़ 31 लाख रुपए का बेनिफिशियरी और ओनर, ये 4 कंपनियां, इसके बेनिफिशियरी
में प्राइम अक्यूज प्राइम नाम किसका है? क्या वो सत्येंद्र जैन नहीं है? क्या वो जो प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स की तरफ से जो रिपोर्ट भेजी गई, क्या वो ये कहता हाँ या नहीं? नहीं है तो कागज दिखाओ। हाँ तो वो कागज दिखा रही है। आप आदर जो स्मृति ईरानी ने कागज और जो दावे किए हैं उसको कागज दिखा करके आप डिस्प्रूव करो। भाषणबाजी करने से संजय सिंह एक गुंडे की तरह आकर के आप ये कह रहे हो कि बीजेपी वाले को कश्मीर, अभी अचानक से इसको कश्मीर का ध्यान आ गया, कश्मीरी पंडितों का ध्यान आ गया। जब ये बेशरम लोग असेंबली के अंदर हिंदुओं की मौत के ऊपर अट्टहास कर रहे थे, हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, तब इनको कश्मीरी पंडितों की चिंता नहीं थी। अभी जब चोरी पकड़ी गई है रंगे हाथ, जब ये जेल जा गया है, तो अचानक से इनको कश्मीरी पंडित की परेशानी याद आ रही है। तो इस सवाल का जवाब नहीं दो। अब इससे जो अगला सवाल जो पूछा गया वो ज़्यादा और भी खतरनाक, कि क्या कोर्ट की तरफ से ये नहीं कहा गया, जज साहब ने अपने आदेश में ये कहा या नहीं कहा कि ये जो 16 करोड़ 31 लाख रुपए जिसकी चर्चा हो रही है उसका ओनर, उसकी मिल्कियत सत्येंद्र जैन की है। मतलब ये पैसा किसी और का नहीं, ये पूरा का पूरा ये गया किसके पास? ये सत्येंद्र जैन के पास गया। ये हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है। अब इसको तो आप झुटला नहीं सकते। तो ये कह रहे हैं कि भाई माँ बाप हम इनकम टैक्स को जितना पैसा है ले लो, दे दो। एक और बड़ा सवाल कि ये जो पैसे आए उसका इस्तेमाल कहाँ हुआ? उसका इस्तेमाल हुआ कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इन्होंने ज़मीन खरीदी, एग्रीकल्चर लैंड। कहाँ खरीदी? उन जगहों पे खरीदी जहाँ इरेगुलर कॉलोनीज़ हैं। मतलब एक तो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है और उसके बगल में खेत है, आपने पैसे खरीद लिए, दे करके आपने उसको खरीद लिया। अब मैं तो एक और सवाल करूँगा जो स्मृति ईरानी नहीं पूछी कि आम आदमी के और किन किन नेताओं ने वो ज़मीन खरीदी है। उसके बाद ये करते क्या है कि ये जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है उसके बगल में आपने ज़मीन ले ली और ये सरकार में बैठे हुए हैं, उन तमाम अनऑथराइज्ड कॉलोनी को इन लोगों ने रेगुलराइज कर दिया। क्या मतलब है? एक तो हवाला के कांड से, चोरी के पैसे से, ब्लैक मनी से तुम ज़मीन खरीदते हो और उसके बाद इस जगह पे ज़मीन खरीदते हो जिसके आसपास अनऑथराइज्ड कॉलोनीज बसी हुई हैं। अब उनको आप रेगुलराइज कर देते हो। मतलब वो जो ज़मीनें जो रेगुलराइज्ड कॉलोनीज के बगल में हैं आपने औने पौने दाम में भी खरीदा और उसके बाद इसकी कीमत को आपने बढ़ा दिया। कैसे? अपनी सरकार, अपनी कलम, आपको जो सरकार आप चला रहे हो उसको लेकर के, उसको उसके गलत इस्तेमाल से। मतलब ये सरकार ये जनता के लिए चला रहा है या आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये ब्लैक मनी से ज़मीन खरीद करके उसको धनाढ़ बनाने के लिए किया जा रहा है? आप देखिए, तो ये सारे सवाल पूछे गए। फिर ये सवाल पूछा गया कि भाई ये बताओ कि ये जो तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कह दिया कि भ्रष्टाचार गद्दारी है, देश के साथ गद्दारी जो है वो, तो ये सारा चीज़ तो प्रूव हो गया। भाई आप तो कह रहे हो कि भाई आप क्लीन चिट दे रहे हो, कोर्ट में आपके वकील, सत्येंद्र जैन के वकील जो है वहाँ पे जिरह कर रहे थे, लेकिन फिर भी एक हार्डकोर क्रिमिनल की तरह 9 तारीख तक के लिए आपको भेज दिया गया पुलिस कस्टडी में। तो ऐसे में गद्दार तो है वो। तो केजरीवाल को जवाब देना चाहिए कि ये बताओ कि क्या तुम गद्दारों को पनाह दे रहे हो? तो इन सब सवालों का जवाब आम आदमी पार्टी के पास बिल्कुल नहीं है। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो इधर उधर की बातें, जो एक सड़क छाप लोग जिस तरीके से करते हैं उस तरीके से इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि भाई इसकी बात मत मानो। भाई कागज कहाँ है? सबूत कहाँ है? कहाँ है तुम्हारे इनोसेंस के सबूत? ये बताओ कि भाई तुम्हारे जो 4 कंपनियों से जिससे पैसा आया उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, जिस कंपनी में आया उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना नहीं है तो तुमने क्यों कोर्ट में कबूला कि हाँ ये पैसे मेरे हैं, आप इनकम टैक्स ले लो, मामला को रफा दफा करो? तो ये तमाम चीज़ें, ये बेकार की बातें हैं। आम आदमी पार्टी का जो ईमानदार होने का जो दावा है वो आज दावा खत्म हो गया। डॉक्टर साहब, जाते जाते एक और सवाल मेरा आपसे, जैसे कि स्मृति ईरानी ने पूछा कि केजरीवाल सरकार देश के गद्दार को बचाने की क्यों कोशिश कर रही है? देखिए, ये तो गद्दार खुद बनाता है।
ये तो इसको तो आजकल नशा चढ़ा हुआ है कि सबसे बड़ा हिंदूवादी भी है, सबसे बड़ा कट्टर देशभक्त बताता है, ये कभी कभी अपने आप को स्वीट आतंकवादी भी बताता है। पता नहीं, ये देखिए, ये मेगलोमैनियक है, ये आत्मकामी व्यक्ति है, ये इसके मन में जो आता है वो बोल देता है और इसको ये लगता है कि देश की जनता मूर्ख है, फ्री पानी फ्री बिजली कर देंगे, हमारी राजनीति चमक जाएगी, सारी बातें खत्म हो जाएंगी। इसलिए ये लोगों को चकमा देने में मास्टर है। चकमा देने के हिसाब से ही उसने ये कहा कि भाई हम तो कट्टर देशभक्त हैं और भ्रष्टाचार करना गद्दारी है, हम गद्दार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे भाई, बर्दाश्त नहीं करोगे, वो जेल के अंदर है, जेल के अंदर तो सरकार नहीं डालती, ईडी तो जेल के अंदर नहीं डालती, वो गिरफ्तार भले करती है, लेकिन जेल के अंदर कौन जाएगा, कौन कितने दिन तक जेल में रहेगा, किसकी क्या सज़ा होगी, ये फैसला तो देश में कोर्ट करता है। कोर्ट पे भरोसा है या नहीं है, ये बता दे केजरीवाल। और केजरीवाल को जब ये लग रहा है कि भाई कि भ्रष्टाचार गद्दारी है, तब तो ये कहना पड़ेगा कि सत्येंद्र जैन जो है वो बहुत बड़ा गद्दार है। इसने चोरी के पैसे से, ब्लैक मनी से इसने ये सब कारोबार अपना बिठाया है। तो कुल मिलाकर के ये केस ऐसा है कि अब तक तो केजरीवाल अलग अलग केसेस में, चाहे वो ताहिर हुसैन का मसला हो, अमानतुल्लाह का मसला हो, या फिर तोमर का मसला हो, ये तमाम तरह के जो और भी जो चीज़ें पहले थी, ये भारती का मसला हो, इन सब चीज़ों में तो बच गया। लेकिन दिक्कत क्या है केजरीवाल के साथ कि केजरीवाल की राजनीति का मुख्य जो आधार है, जो मेन प्लैंक है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला ये योद्धा अपने आप को बताता है। इसको लगता है कि जैसे भगत सिंह ने आज़ादी दिलाई, देश को आज़ादी भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए वो नया भगत सिंह पैदा हुआ है। वो आत्मकामी व्यक्ति, लोगों को कन्फ्यूज़न दिमाग में ज़्यादा होता है, मेगलोमैनियक लोग जो है अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा ही रेट कर लेते हैं। तो वो उस चक्कर में ये केस उस दृष्टि से बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि इसकी पूरा जो आधार है राजनीति करने का कि हम ईमानदार, बाकी सब लोग बेईमान, हम भ्रष्टाचार से दूर रहते हैं, हम सबसे अच्छे, हम सत्य हरिश्चंद्र, बाकी सब लोग झूठे, उससे ये जो केस है सत्येंद्र जैन का, उसमें बहुत बड़ा कुठाराघात लगेगा। केजरीवाल को अभी नींद नहीं आ रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तमाम अपडेट के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आज स्मृति ईरानी ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं संजय सिंह ने अपनी पार्टी की इमेज बचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं अब केजरीवाल सरकार को जो स्मृति ईरानी ने 10 सवाल पूछे हैं उसका जवाब देना होगा। इस खबर में हमारी नजर बनी हुई है। कैमरामैन रवि के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी।